नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब अपने एक शब्द में वे परमात्मा का धन्यवाद देते हुए उस कुल मालिक, उस ईश्वर की जो है महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, साईं दर्जी का मर्म न पाया, जिन योहो चोला अजब बनाया। पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास सीमते लागा। 5 तत्त की गुदरी बनाई, चंद सूर 2 थिगरी लगाई। यहाँ पर सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि परमात्मा है वे भी एक दर्जी की तरह है। एक दर्जी क्या करता है, उसे कपड़ा दो, वे उसे सिलेगा और पहनने लायक बना देगा। ठीक इसी प्रकार उस परमात्मा ने ये देखिए कैसा वस्त्र बना दिया। इस संसार के अलग अलग जीव सभी को अलग अलग प्रकार का वस्त्र दिया। 84 लाख योनियों में सभी के सभी जो 4 खानी है, हर एक के भीतर जो है अलग अलग प्रकार का वस्त्र दे दिया। वस्त्र यानी कि ये शरीर देखिए, सभी का शरीर अलग है। जरा सोचिए, इतने अरबों खरबों लोग हैं इस धरती पर, तो इतने खरबों लोगों के जो है बावजूद किसी की भी शक्ल दूसरे से नहीं मिलती। कैसा वो जादूगर है, कैसा वो कारीगर है। कोई ना कोई उसमें भिन्नता होती है। तो लोग कहते हैं 7 शक्लों के एक जैसे बंदे हो सकते हैं, मतलब एक ही बंदे के जैसे 7 बंदे हो सकते हैं, किंतु कहीं भी ऐसा देखने को तो मिलता नहीं है जब तक कि वे जुड़वा ना हो। तो परमात्मा ने ये सारी चीजें क्या गजब बनाई हैं। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि पानी की सुई पवन का धागा, कि पानी और पवन के माध्यम से ही उसने इस शरीर की रचना करी। भीतर गर्भ के भीतर क्या है, पानी, और जाती क्या है भीतर की, भीतर में श्वास जाती है। ये सांसें अंदर जाती हैं और अंदर में पानी जो है भरा हुआ है। उसी पानी से धीरे धीरे भ्रूण बनता है, उसी पानी से धीरे धीरे ऑर्गन्स की रचना होती है। संरचना होते होते शरीर बनता है। 8 से 9 महीने लगते हैं और 8 से 9 महीने में ये शरीर जो है, ये शरीर सिलकर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि 5 तत्त की गुदरी बनाई, चंद सूर 2 थिगरी लगाई। कि 5 पव की बनी रे गुदरिया, तामे हीरा लाल लगावा। 5 पविंद की ये जो है गुदरिया बन गई। मतलब क्या है, इसमें 5 पाव, इसमें 5 पवी जो है लगाई गई, और वे लगाई गई है आपका जो मस्तक है। मस्तक के बाद फिर आपका कंठ आ गया, कंठ के बाद आपकी छाती आ गई, छाती के बाद नीचे आपके पैर आ गए, और बगल में आपके आ गए हाथ। तो सर हो गया, गर्दन हो गई, छाती हो गई, पैर हो गए और हाथ हो गए। ये 5 पाव लगा दी इसमें। अब ये 5 से बन गई है ये गुदरिया। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये जो 5 पव है, ये 5 वास्तव में आपकी इंद्रियां हैं, जो कि आपकी ज्ञान इंद्रियां, जैसे आंख हो गई, कान हो गए, नाक हो गए, आपकी जीवा हो गई और आपकी त्वचा हो गई। ये इस प्रकार से 5 पविंद बना दी, और उसके भीतर फिर हीरे लाल लगाए। अब ये हीरे लाल कौन से है, ये हीरे लाल है आपकी जो दोनों नाड़ियां हैं, हीरा और पिंगला। कहीं कहीं पर चांद सूरज बताया जाता है कि ये चांद सूरज है। ये जो हीरा पिंगला नाड़ियां हैं, ये जो है चांद सूरज है। मतलब आपकी जो गर्म नाड़ी, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। ठीक इसी प्रकार इसके भीतर और भी ढेर सारे रत्न हैं, ढेर सारे लाल है। क्या है रत्न? रतन जतन का मुकुट बनावा,
प्राण पुरुष को ले पहरावा। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि देखो, बड़ा जतन करके उस परमात्मा ने बड़ी मेहनत से ये रत्नों का, लालों का एक मुकुट बनाया है। मुकुट क्या है? मुकुट पहना जाता है सर पे सबसे ऊपर। तो क्या है वे रत्न? वे रत्न है आपका ये मस्तिष्क, ये बुद्धि। ऐसा रत्न है कि सारे शरीर को केवल यही तो है जो संभाले हुए है। तो ये मस्तक जो है, ये बुद्धि जिसके भीतर है, जिसके भीतर ज्ञान है, यही आपका मुकुट है। और ये बड़े जतन से बनता है। लोग जितने भी वैज्ञानिक है, सब बाकी हाथ पैरों को, सब चीज को देख सकते हैं, एक को काट के दूसरे में लगा दिया, किंतु ये जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क ही ऐसा है कि इसको कोई समझ नहीं पाता है। स्वयं मनुष्य भी यदि अपने मस्तिष्क का कुछ उपयोग करके अगर कुछ करना चाहे तो वे ज़्यादा नहीं करता है, वो केवल 3-4% ही जो है इस्तेमाल करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जिसको बोला जाता है कि उन्होंने अपने मस्तिष्क का जो है 6.5% इस्तेमाल किया था। तो वे इतने महान वैज्ञानिक बन गए थे। इस मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं संत, इस मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं जो योगी होते हैं। वे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, ये इतना बढ़िया मुकुट बना दिया। और ये मुकुट किसको पहनाया? प्राण पुरुष को ले पहराया। कि प्राण इस शरीर के भीतर डाले गए, इस शरीर के भीतर, और उसे ये मस्तिष्क रूपी जो मुकुट है ये पहना दिया। तब इस शरीर के भीतर प्राण आए, इसलिए इसे कहा गया है प्राण पुरुष। पुरुष वो होता है जो पुरुषार्थ करता है, जो मेहनत करता है। पुरुषार्थ करने वाले जो केवल 3 ही पुरुष है, केवल 3 ही जो है पुरुष कहा गया है सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के द्वारा, जो सूक्ष्म वेद में भी है। सूक्ष्म वेद के बारे में भी जो है आगे जो है बात की जाएगी, आपको पूरे विस्तार से जो है बात की जाएगी इस पर भी। तो एक दिन ये सूक्ष्म वेद जो है, इसके अंदर 3 पुरुष जो है, और गीता में भी कहा गया है 3 पुरुषों के बारे में। सबसे पहला पुरुष है वे अजर अमर अविनाशी परमात्मा, क्योंकि सारा पुरुषार्थ, इस सारे अंड पिंड ब्रह्मांड की रचना सब कुछ उसी ने की, वही चला रहा है इसे। दूसरा पुरुष कौन है? दूसरा पुरुष होता है काल, जो कि हर चीज को अपने नियंत्रण में रखे हुआ है। कोई भी उससे बाहर नहीं है, वे हर चीज को अपने नियंत्रण में रखता है। जो जन्म लेगा वे मरेगा, वे गलती से भी किसी को नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं है कि वे भूल जाए ना, नहीं, वो किसी को नहीं भूलता है। और तीसरा पुरुष है जो देहधारी है। इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, ये पुरुष है और वे नारी है। पुरुष और नारी जो है दो ही बना है ना मनुष्यों में, बाकी कोई भी नर मादा सभी के भीतर है। लेकिन पुरुष सिर्फ मनुष्य को ही कहा जाता है, क्योंकि ये पुरुषार्थ करता है। कर्म केवल यही कर सकता है, और कोई कर्म नहीं कर सकता। बाकी जितने जीव हैं वे सब भोग योनि में हैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि इस पुरुष को ये रत्न जड़ित ये मुकुट दे दिया गया। मस्तिष्क ज्ञान बुद्धि द्वारा सुसज्जित ये सर इसे दिया। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, कबीर अजदर जी पावा, बड़े भाग गुरु नाम लखावा। कि हमारे बड़े भाग्य हैं, बड़े भागी हैं हम कि हमारे गुरु ने उस नाम को हमें दिखाया, हमें उस नाम से रूबरू करवाया। ये उनकी बड़ी कृपा है मुझ पर, क्योंकि उसी नाम के माध्यम से इस कबीर ने उस दर्जी को पाया है। किस दर्जी को? वो साहब कुल मालिक को जो है उसे पाया है। अब बड़ी चर्चा होती है इस नाम के बारे में, इस शब्द के बारे में, क्योंकि हर वाणी में हर एक गुरु ने, हर एक सिद्ध संत महात्मा ने, सभी ने नाम की ही तो महिमा गाई है। श्री राम के नाम से ही तो पत्थर तैर गए। स्वयं राम जी ने कोई पत्थर नहीं तैराया, लेकिन राम नाम से पत्थर भी तैर गए। इस नाम की बड़ी महिमा है। क्या है ये नाम? क्या है ये शब्द? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं
कि शब्द को हर कोई नहीं जान सकता, इस शब्द को सबको नहीं बताया जाता है। ये शब्द ये सबसे अलग है। लोग सोचते हैं कि ये शब्द वे है जो पुस्तकों में है, ये शब्द वो है जो गीता में है, ये शब्द सूक्ष्म वेद में भी बताया गया है। किंतु साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि नहीं, जो सूक्ष्म वेद के अंदर जो शब्द बताया गया है वे तो लिख दिया गया है, और जो वास्तविक शब्द है वे शब्द लिखने में नहीं आता। कबीर जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हम गुप्त छुपाए। कि जो वास्तविक में सार शब्द है वे हमने गुप्त छुपाया हुआ है, वो केवल अधिकारी को ही मिलेगा। वो कब मिलेगा अधिकारी को? जब जो है हम सोहम शब्द लेकर आए हैं। इस सोहम शब्द पर जब अधिकारी खरा उतरेगा तो पहले जिस व्यक्ति को ये सोहम शब्द दिया जाता है, ये नाम दिया जाता है, पहले वे उस पर सुमिरन करता है, और सुमिरन करते करते और इसी के माध्यम से उस शब्द तक पहुंचता जाता है। उसका भेद सबको नहीं पता। वे जो शब्द है वे बाकी इन सभी शब्दों से अलग है। वे नाम इन सभी नामों से अलग है, जिसे लोग कहते हैं। कोई कहता है सार शब्द, कोई कहता है सार नाम, इन सभी से अलग है। वे साधो शब्द सबन से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। साधो शब्द सबन से न्यारा, कि उसे कोई जानिया नहीं जा, उसको मतलब कोई भी जान नहीं सकता। कोई बिरला ही होगा, लाखों मध्य है नहीं राई, झुमकरा अरबों में कोई देख सुनो राई। झुमकरा कि उस शब्द को लाखों में तो कोई जानता ही नहीं। उस कुल मालिक के उस शब्द को, उस नाम को तो आप देखो, अरबों में देखो, अरबों में शायद कोई व्यक्ति मिल जाए जो जानता हो, नहीं तो नहीं जानता कोई भी। तो वे सबसे अलग है, वो इन सब से अलग है। जितने भी नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो इन सब से अलग है, सबसे न्यारा है। अब सवाल उठता है कि यदि वे सबसे अलग है तो फिर ये बाकी नाम क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने क्या कहा है कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। कि हमने उस सार शब्द को गुप्त छुपा दिया, किंतु हम जगत में क्या लेकर आए हैं? हम जगत में लेकर आए हैं सोहम शब्द। इस सोहम के माध्यम से ही उसे पाया जा सकता है। तो ये सोहम क्या है? ये सोहम है एक सीढ़ी। ये वो सीढ़ी है कि आप ज़मीन पर हो और आपको चढ़ना है ऊपर छत पे। आप सीधा तो चढ़ नहीं सकते, और ये आपको पता है कि वे छत पर ही है जो भी आपका असली खजाना रखा है, और उस खजाने तक पहुंचना है तो सीढ़ी की आवश्यकता है। तो इस सोहम के माध्यम से ही वहां पहुंचा जा सकता है। लेकिन इस सोहम को जपने का एक तरीका है, एक अलग इसकी विधि है, और वे हर किसी को नहीं बताई जाती। इस सोहम के माध्यम से जो जपने की विधि है, जो जपने का तरीका है, ये सारी चीजें गुरु बताते हैं, मुर्शद बताते हैं। ये चीजें किसी भी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेंगी। वहां आपको बता देंगे हाँ आप सोहम जपिए, आपको ये भी बता देंगे आप श्वासों के साथ जपिए, लेकिन कैसे जपना है और क्या जपना है, ये बड़ा भेद की बात है, बड़ी गहरी बात है। इसको धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति सच्चा होता जाता है, साफ होता जाता है उसका मन, उसका भेद लोगों को फिर बताया जाता है, उस अधिकारी को ये भेद बताया जाता है, और उसी जो सोहम शब्द है उसी के माध्यम से ही वे सार शब्द तक पहुंचता है। जोगी जपी तपी सन्यासी अंग लगावे छारा, मूल मंत्र सतगुरु दया बिन कैसे उतरे पारा। कि जो जोगी हैं, जो जतन करने वाले जती हैं, जो तपस्वी हैं, तपी हैं, जो सन्यास ले जाते हैं, संसार को भी जो त्याग देते हैं कि ये संसार ये एक बंधन का कारण है, ये हमें इस संसार में बांधता है, ये हमें मुक्त नहीं होने देगा। इसी प्रकार से वे लोग इस संसार का त्याग कर देते हैं। जोगी हो वे भी त्याग कर देते हैं, जो तपस्वी होते हैं वे भी संसार का त्याग करके जंगल में जाकर तपस्या करते हैं। कोई अपने अंग पर राख लगाता है, जिस प्रकार आपने नागा साधु देखे होंगे। बहुत से ऐसे जो जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ये जो 6 बताए गए हैं, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ये जो 6 बताए गए हैं, इन सभी के भीतर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि ये सभी अलग अलग प्रकार से उस
कुल मालिक को पाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन मूल मंत्र सतगुरु दया बिन कैसे उतरे पारा, कि जब तक सतगुरु की दया नहीं होगी तब तक मूल मंत्र नहीं मिलेगा। पहले गुरु मिलेंगे, गुरु आपको ज्ञान देंगे, गुरु आपको नाम देंगे, गुरु आपको उस नाम के लायक बनाएंगे, और जब आप उस नाम के लायक बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, तब सतगुरु आपको वे मूल मंत्र देते हैं। और जब वे मूल मंत्र दिया जाता है और उस मूल मंत्र के साथ जब आप एक होते हैं, तभी आप पार उतर सकते हैं। जब तक आप उसके साथ एक नहीं हो जाते तो बताइए कैसे पार उतरेंगे। जोग यज्ञ व्रत नेम साधना कर्म धर्म व्यवहारा, सो तो मुक्ति सबन से न्यारी, कैसे छूटे जम द्वारा। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि देखो, आप योग करते हो, बहुत से लोग हैं ना जो योग करते हैं, वे सोचते हैं योग के माध्यम से कुछ हो जाएगा, योग के माध्यम से इस शरीर को जो है आप लंबे समय तक जीवित तो रख सकते हैं, आप लंबी श्वासों के द्वारा। क्योंकि देखिए, लोगों को एक वहम है कि हमारी जो उम्र है वे वर्षों में होती है। नहीं, उम्र वर्षों में नहीं होती, उम्र हमारी श्वासों में होती है। तो चाहे आप 80 करोड़ श्वास लें, चाहे आप गिनती करेंगे जो है 21,600 श्वास जो है कह देते हैं, या 24,000 जो है श्वास एक दिन में होते कह देते हैं, तो इन श्वासों के माध्यम से आपका एक दिन बनता है। आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, आपके एक दिन के श्वास जो हैं इतने ही आएंगे। लेकिन जब व्यक्ति योग करता है तो उसके माध्यम से वे अपनी श्वासों को लंबी करता है, क्योंकि जब श्वासें जो है लंबी होती हैं, अंदर अधिक ऑक्सीजन जाती है, प्राणवायु ज़्यादा जाती है, तो भीतर की जो बीमारियां हैं वे सभी दूर होती। आप में से यदि किसी ने विज्ञान पढ़ा होगा तो आपको पढ़ाया गया होगा कि सबसे छोटा जो अंग है हमारे शरीर का, वे है हमारी कोशिका, जिसे सेल कहते हैं। और उस सेल जो है भोजन क्या है? ऑक्सीजन, जो प्राणवायु है हमारी। और धीरे धीरे हमारे शरीर के भीतर डेड सेल बढ़ती हैं। हमारे जो बाल निकल रहे हैं ये हमारी जो मृत कोशिकाएं हैं वे हैं। जो हमारे नाखून बढ़ते हैं ये डेड सेल हैं सब। आपकी त्वचा पर जो मैल निकलता है भीतर से, जो त्वचा निकलती है, वे सब डेड सेल निकलते जाते हैं। तो ये सभी जो हैं सेल्स धीरे धीरे मर रहे हैं आपके भीतर, क्योंकि उनको पूरी ऊर्जा नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती। योग के द्वारा आप शरीर को और भी ज़्यादा ऊर्जा देते हैं, और भी ज़्यादा प्राणवायु देते हैं, जिसके कारण आपकी कोशिकाएं जो हैं वे तंदुरुस्त रहती हैं। और जब कोशिका तंदुरुस्त रहती हैं तो उससे क्या बनते हैं? सेल से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है आपका ये शरीर। तो यानी कि अगर आपकी ईंट, जो मकान की ईंट है, वो बनाते समय आप देखते हैं ना किसी ईंट है कि कैसी ईंट है, बढ़िया है कि नहीं है, आपस में टकरा के देखते हो कि कैसी आवाज़ आ रही है, घंटी जैसे आवाज़ आ रही है कि वे ठक ठक की आवाज़ आ रही है। उससे आप पहचान जाते हो कि ईंट मजबूत है कि कच्ची। तो कच्ची ईंट का मकान ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, मजबूत ईंट का मकान जो है ज़्यादा दिन चलेगा। तो इसलिए ईंटें मजबूत लगाई जाती। ठीक इसी प्रकार जो योगी होते हैं वे अपने जो शरीर हैं इसको मजबूत कर लेते हैं और इसे लंबे समय तक जीने के लिए इसको तैयार कर लेते हैं। जैसे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की उम्र देखिए 120 वर्ष, संत रविदास जी की उम्र देखिए 120 वर्ष। इसी प्रकार जो है अन्य संतों की भी अगर आप देखेंगे तो उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी पहले के समय में, चाहे वे फिर मलूक दास जी रहे हों या कोई और संत रहे हो। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि योग यज्ञ व्रत नेम साधना कर्म धर्म व्यापारा, कि आप यज्ञ करते हैं वे भी एक व्यापार है, व्यापार है जो व्रत करते हैं आप, वे भी एक व्यापार है। देखिए व्रत क्यों रखा जाता है? व्रत इसलिए रखते हैं कि भगवान मेरा ये भला कर दे, हे भगवान मेरा वे फायदा करा दे। करवा चौथ का व्रत रखते हैं मेरे पति की उम्र लंबी कर दो। होली का व्रत रखते हैं जो है कमोई का व्रत रखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी जो है उम्र लंबी कर दो। तो ये सब मांग चल रही है
कि हम ये काम करते हैं, बदले में आप हमारा ये कार्य कर दो। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जो हैं कहते हैं कि ये सब कुछ क्या है, ये केवल व्यापार ही तो है। इसी प्रकार जो नेम है, जो साधना है, लोगों की जो साधना है आजकल, वे भी व्यापार बनी हुई है। वे सिर्फ साधना करते हैं उस परमात्मा से कुछ रिद्धि सिद्धि मांगने के लिए। तो यहाँ पर कबीर जी महाराज कहते हैं तुम्हारा कर्म और तुम्हारा जो धर्म है वे सब कुछ व्यापार है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो जो धर्म है उससे बड़ा आजकल कोई व्यापार है ही नहीं। धर्म के नाम पर ही तो सब कुछ चल रहा है, इससे बड़ा व्यापार क्या क्या हो सकता है बताइए। और इस पर ना तो कोई टैक्स है ना और कुछ, आप खूब जाते हो और चंदा दान करके आ जाते हो। कहाँ उसकी कोई पर्ची है क्या? नहीं। क्या उस पर आपने टैक्स दिया? नहीं दिया। लेकिन हाँ, जिसके पास गया उसने भी टैक्स नहीं दिया। उसका वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, आपको नहीं पता है। तो जितने बड़े बड़े साधु संत आप देखेंगे वे सभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। वो किसका पैसा है? आपका पैसा है। तो बताइए ये व्यापार है कि नहीं? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने स्पष्ट कहा, कर्म धर्म व्यापारा, ये तुम्हारे जो कर्म है ये भी व्यापार के लिए हैं। मनुष्य सुबह उठता है, भागता दौड़ता कर्म करता है धन कमाने के लिए, सब कुछ व्यापार ही तो है। सो तो मुक्ति सबसे न्यारी, कैसे छूटे द्वारा जम जो जम द्वारा है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि तुम्हारे इन कर्म धर्म व्यापार नेम जप साधना, इनसे जो है वे जो यम है, वे काल जो है वे नहीं डरता है। तुम उसके द्वारे जाओगे, तुम कैसे छूटोगे? क्योंकि जिस मुक्ति की बात जो है कबीर साहब कहते हैं मैं कर रहा हूँ, जो जन्म मरण से परे होती है, चार मुक्तियों से जो परे है, उन चारों मुक्तियों से परे है। ये जो पांचवी मुक्ति है ये उन चारों से न्यारी अलग है। इस मुक्ति को तुम कैसे प्राप्त करोगे? क्योंकि जो चार मुक्ति है, चाहे वे सालोक्य हो, सामीप्य हो, सारूप हो, सायुज्य हो, तो ये जो है ये चारों मुक्ति जो है इनकी समाप्ति का समय है और उसके बाद फिर से व्यक्ति को इसी संसार में कष्ट भोगने होते हैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, निगम नेति जाके गुण गावे शंकर जोग, अधारा ब्रह्मा विष्णु जे ध्यान धरत है, सो प्रभु अगम अपारा। कि जो परमात्मा है, जो कुल मालिक है सच्चा, उसके तो स्वयं जो वेद है, जो निगम है, ये सभी भी क्या कहते हैं? नेति नेति। नेति नेति का मतलब क्या है? संस्कृत में नेति शब्द है नाइति, इन दोनों से मिलकर बना है। तो ना का मतलब है नहीं, इति माने अंत की, उसका अंत हम नहीं पा रहे, उसके गुणों का अंत नहीं पा रहे हैं। ऐसा है वे परमात्मा, वे कुल मालिक, उसका गुण गा रहे। इस प्रकार से ये सारे अगम निगम, सारे वेद पुराण, सभी के भीतर यही लिखा है नेति नेति। वो जानते ही नहीं उसको, वो उसका भेद नहीं जान पा रहे, कौन है वे, क्या है। और जब जानेंगे ही नहीं तो पाएंगे कहाँ से? और जो स्वयं शिव जी हैं, बताइए महादेव से बड़ा कौन सा आदि योगी है? कोई भी तो नहीं है। वे भी जो है अपने योग में बैठे हुए हैं, उसी की ही वंदना कर रहे हैं, उसी के ध्यान में बैठे हैं। नहीं तो अगर उनसे ऊपर कोई अगर होता ही नहीं तो वे किसका ध्यान करते हैं बताइए? फिर वो क्यों साधना में लीन रहते हैं हमेशा? क्योंकि वे भी उसको ढूंढ रहे हैं, उसी परमात्मा को। ब्रह्मा विष्णु जेहि ध्यान धरत है, सो प्रभु अगम अपारा। स्वयं ब्रह्मा भी विष्णु भी जिसके ध्यान में रहते हैं, वे परमात्मा, वो प्रभु, वो अगम है, अपार है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान विष्णु भी ध्यान में बैठे हुए हैं, देखिए वे भी ध्यान मग्न रहते हैं, उनको भी वे परमात्मा का दीदार सुलभ नहीं है, क्योंकि वे सिर्फ मनुष्य जन्म में ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा था कि ये जो मनुष्य का चोला बनाया है ये बड़ा अजब है, बड़ा गजब का है। और उस परमात्मा ने, उस साईं ने, जो दर्जी जिसे कहा कबीर जी महाराज ने, साईं दर्जी का कोई मरम ना पावा। उसका मरम किसी ने नहीं पाया कि उसने इतना अच्छा ये शरीर बना के दिया, क्योंकि इसकी जो याचना तो देवता भी करते। धन्य भाग मनुष्य तन पावा,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, कि बड़े धन्य भाग हैं कि मनुष्य का चोला मिला है। क्योंकि जितने भी देवता हैं वे सभी इसकी वंदना करते हैं कि किसी प्रकार से हमें ये चोला मिल जाए, किसी प्रकार मिल जाए। लेकिन ये मनुष्य का चोला सभी को सुलभ नहीं होता, देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। तो उस परमात्मा को पाना है तो मनुष्य का शरीर चाहिए, अन्यथा उस परमात्मा को पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि वे अगम है, अपार है, वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, उसका पार नहीं पाया जा सकता। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, लागा रहे चरण सतगुरु के, चंद चकोर की धारा, कहे कबीर सुनो भाई साधु, नसिक शब्द हमारा। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो सतगुरु है उस सतगुरु के चरणों में लगे रहो। यदि सतगुरु के चरणों में लगे रहोगे, निरंतर उनसे प्रेम करोगे, तो आपके ऊपर कृपा जरूर बरसेगी, जरूर ज्ञान प्राप्त होगा। और यदि आपके पिछले जन्मों के पुण्य कर्म फलीभूत हुए तो इसी जन्म में ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। किंतु इस जन्म में आपने बहुत खोटे कर्म किए हैं और प्रारब्ध में भी बहुत कुछ खोटा लिखा कि आप आए हैं और सही मार्ग पर नहीं चले, तो कम से कम अगला जन्म मनुष्य का तो मिलेगा। तो इसलिए अभी भी सही मार्ग पर चलो, परमात्मा का सुमिरन करो, अपना अगला जन्म जो सुधारो। और उसके बाद यदि यही साधना करी और गुरु के आज्ञा अनुसार अगर चलते हो तो इसी जन्म में ही आपको मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती, जीते जी ही मिलती है। जीते जी ही मनुष्य मुक्त होता है। जो चीज़ आपको जीते जी मिली उसी का तो आप भोग कर पाओगे। जो चीज़ मरने के बाद शरीर तो यहाँ रह गया, फिर किसका भोग करोगे। तो इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि सतगुरु के चरणों में रहो, ऐसे रहो जैसे चांद की तरफ चकोर देखता है। चकोर चांद की तरफ देखता रहता है निरंतर। उसके सामने अगर जलता कोयला आ जाता है तो उसे लगता है कि ये वही चांद का ही टुकड़ा है, और उस जलते हुए जो अंगारा है उसे चकोर निगल जाता है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, नक्सिक शब्द हमारा। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि हे मेरे साधु भाई, हमारी बात को समझो। नक सिख शब्द हमारा, नख माने नाखून, सिख माने शिष्य, अर्थात शिखर जो है शिखर पर, शिख माने शिखर अर्थात चोटी, यानी पैर के नाखून से लेकर और तुम्हारी चोटी तक वे शब्द ही है। सब कुछ वे शब्द ही है, वही सब कुछ कर रहा है। उसको अगर पहचानना है तो अपने भीतर जानो, अपने अंदर पहचानो। उसको पहचानने के लिए नख से जो है शिख तक जाने के लिए आप सभी को बताया जा चुका है किस प्रकार से सुमिरन करना है, किस प्रकार से जो है आपके ये जो शरीर है इस शरीर को शुद्ध करना है। क्योंकि जब आप मंदिर में जाते हो आप क्या करते हो, आप साफ सफाई शुद्धि करके तभी तो जाते हो ना। आप विद्यालय में जाते हो विद्या ग्रहण करने के लिए, क्या करते हो, साफ सफाई करोगे सुबह सुबह उठकर, और उसके बाद नहाना धोना, अच्छे से कपड़े पहन के, नाखून वगैरह सब कुछ काट के तब आप जाते हो। ठीक इसी प्रकार जब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जब आप चलोगे तो आपका नीचे नाखून से लेकर और ऊपर तक जो आपकी शिख है, जो चोटी है, वहां तक सब कुछ साफ शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध कहाँ से, क्या बाहर से? बिल्कुल नहीं। यहाँ बात हो रही है मन की शुद्धता की, यहाँ बात हो रही है आपके शरीर के भीतर की शुद्धता की। आपका शरीर रोगों से मुक्त हो, आपका शरीर विकारों से मुक्त हो, आपका शरीर मलमूत्र से मुक्त हो, आपका शरीर जो भीतर से है भीतर से शुद्ध हो, आपका हृदय, आपके विचार, ये सब कुछ शुद्ध हो। और इन सब को शुद्ध करने के लिए जो मंत्र जाप दिए गए हैं, पांचों मंत्रों को पहले जाप करो, फिर छठे मंत्र का जाप करो, और उसके बाद फिर जो 2 अक्षर का मंत्र है फिर उसका जाप करो। इस प्रकार से पहले 5 मंत्रों से पिंड की जो है शुद्धि होगी, छठे मंत्र से आपके अंड की शुद्धि होगी, और उसके बाद जो 2 मंत्र हैं उन 2 मंत्रों का जब जाप करते हो तो उसी के भीतर से ही सब कुछ है, उसी से ही सार शब्द की प्राप्ति होती है। और सार शब्द को प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है, गुरु के शब्द ही हैं। और यदि कोई कहता है कि मैं सार शब्द देता हूँ, तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने स्पष्ट लिखा है वाणी में कि देखो, कोई नहीं दे सकता।
क्योंकि सार शब्द हमने गुप्त छुपाया हुआ है। ना उसे मन के द्वारा दिया जा सकता है, ना ही उसे जीवा के द्वारा दिया जा सकता है, ना ही उसे बुद्धि के द्वारा दिया जा सकता है, और ना लिख कर बताया जा सकता है, ना बोल कर ना बताया जा सकता है, ना इशारे से बताया जा सकता है। उस सार शब्द को कोई नहीं बता सकता। यदि कोई कहता है कि मैं सार शब्द दे सकता हूं, तो वे झूठ बोल रहा है। सार शब्द आपके भीतर अपने आप प्रकट होता है। सद्गुरु उस सार शब्द को आपके भीतर प्रकट करते हैं। प्रकट करने की एक विधि है, एक तरीका है, उसे ऐसे नहीं दिया जा सकता। और वे विधि और तरीका आपको सद्गुरु कबीर जी महाराज साहब ने बता दिया है कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। तो उन्होंने आपको सीढ़ी पकड़ा दी कि इस सीढ़ी से चलकर आप उस छत तक पहुंच सकते हो। मतलब आपको एक मंत्र दे दिया कि इसके माध्यम से आप उस शब्द को जान सकते हो, उसके साथ एक हो सकते हो। किंतु उसके लिए आपको सीढ़ी दे दी, लेकिन सीढ़ी पर चढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जब इस संसार में थे, या गुरु नानक देव जी या संत रविदास जी थे, जितने भी यहाँ पर थे, क्या उन्होंने सभी को पार किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों केवल कुछ एक भक्त पार हुए? वो इसलिए क्योंकि देखिए, अब आपका प्रश्न तो ये उठेगा कि सतगुरु तो जो है फिर सभी को सार शब्द उनके अंदर प्रकट कर सकते हैं, लेकिन प्रकट उसी के भीतर होता है जो स्वयं उसका अधिकारी हो। क्योंकि सतगुरु किसके भीतर प्रकट करेंगे? यदि आपके भीतर गुण ही वैसे नहीं होंगे तो कैसे प्रकट होगा? यदि आप दूध की मलाई पहले ही निकाल देंगे और फिर आप ये चाहेंगे कि अब मैं इसके भीतर घी निकाल लूं, क्या घी निकल सकता है? नहीं निकल सकता। ठीक इसी प्रकार यदि दीपक में तेल ही नहीं होगा तो दीपक जलेगा कहाँ से? सतगुरु तो माचिस लिए हुए हैं, लेकिन जलाए कहाँ? दीपक नहीं है। दीपक है तो उसके भीतर तेल नहीं है, तेल है तो बात ही नहीं है। जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी, दीपक कैसे जलेगा? ठीक इसी प्रकार जब तक परमात्मा के प्रति आपके मन में प्रेम नहीं होगा, सतगुरु के प्रति प्रेम नहीं होगा, तब तक किस प्रकार से आपके भीतर भक्ति की ज्योत जलाई जा सकती है? तब तक कैसे आपके भीतर जो है सार शब्द प्रकट किया जा सकता है? गुरु के प्रति जो है अधीनता, गुरु के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति विश्वास और सहज भाव, जब ये चीज़ें होती हैं, उसके बाद ही ये जो नाम है, जो सार शब्द है या फिर कहिए सार नाम है, इसके आप अधिकारी बनते हैं। नहीं तो नहीं बनते। और उसके लिए आपको भीतर के सारे विकार दूर करने होंगे, आपको शुद्ध होना होगा। और उस शुद्ध होने के लिए ही जो है तो सत्य का संग है, इसे सत्संग कहते हैं। ज्ञान का साबुन लाए ना धो, सत्संग को पानी। तो जब तक ज्ञान रूपी साबुन नहीं लगेगा और सत्संग रूपी पानी नहीं पड़ेगा, तब तक आपका जो चित्त है, जो मन है, वे निर्मल नहीं होगा। और जो आपके शरीर का जो शोधन करना है, वो 5 मंत्र के माध्यम से करना है। तो पंच मंत्र कहते हैं, जब तक वे नहीं करेंगे तो इस शरीर का शुद्धिकरण नहीं होगा। तो पहले पंच मंत्र की एक माला जैसे बताई जाती है, तो 108 बार उसको करना है। और उसके बाद फिर आपको जो है छठे मंत्र का जाप करना है, और उसके बाद फिर 2 मंत्र का जाप करना है। तो हर जो है सतगुरु का अलग अलग जो है राज है, तो उन्होंने बताया है 2 अक्षर का। तो उसको तो आपको फिर सारा दिन करते ही रहना है, उठते बैठते सोते जागते, उठत बैठत सोवत नाम। तब आपका मन चित्त जो है बुद्धि ये सब शुद्ध होंगे, और तभी आप उस सार नाम के सार शब्द के अधिकारी होंगे। तो पहले इनको कीजिए, उसके बाद सार नाम सार शब्द आपके भीतर जो है जागृत किया जाएगा, परमात्मा ही कर देंगे। तब तक उस मालिक का स्मरण करते रहिए, जो आपके गुरु ने जो है आपको नाम दिया है, उसके साथ चलते रहिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।